माता से जानकी माँ मुलाकात की और बेटी आई है, अनसुईया माँ है। तो बेटी जब आए तो माँ से मिलने, तो माँ का कुछ फर्ज होता कि नहीं होता? हाँ, अम्मा उसको सूखे विदा कर दे, अच्छा बिटिया नमस्ते जाओ, तो माँ नहीं है, वो डाइन है। वो माँ का फर्ज होता है कि बेटी अगर आई है मिलने तो भले घंटा भर को आई हो, 2 घंटे के लिए आई हो, लेकिन माँ का फर्ज है उसको कुछ न कुछ दे के विदा करे। नहीं कुछ तो एक साड़ी दे दे उसको खाली, हाँ? कुछ न कुछ उसके दे के। बेटी को सूखा नहीं भेजना चाहिए घर से कि जाओ जाओ बेटिया नमस्ते नमस्कार, हाँ फिर आयो, हाँ दाल भात खाओ आए, हाँ? बेटी को सूखा मम्मी विदा करे, मम्मी नहीं फिर और नहीं कुछ घर में है तो जो है वही, कोई पुरानी साड़ी रखी है वही दे दो, बेटी जा रही हो तो खाली हम न जाओ, ये ले लो, हाँ? तो अनसुईया माँ है, सीता उनकी बेटी की समान है, बेटी मिलने आई है, तो माँ ने भी ऐसे नहीं विदा किया कि जा बेटी जा, हाँ? माँ ने भी कुछ दिया बेटी को अपनी, 2 दिव्य साड़ियां दिया, और शब्द है दिव्य, भव्य नहीं दिव्य, बसन और भूषण, 2 दिव्य कुंडल जानकी मां को दिए, दिव्य कुंडल और 2 दिव्य साड़ियां। 2 शब्द है अपने हाथ, दिव्य और भव्य, दिव्य और भव्य, दोनों में एक डिफरेंस अंतर होता है। भव्य माने होता है जो आज तो भव्य हो, माने चकाचक हो, लेकिन कल खंडहर हो जाए। जैसे 50 लाख का मकान बनवाओ, 50 लाख की कोठी, फिर उसका फोटो दिखाओ सबको, मेहमान बुलाओ देखने के लिए, तो आज तो भव्य है वो, लेकिन 10 साल के बाद वो भव्य नहीं रहेगी। अरे 20 साल मान लो, 20 साल के बाद वो जहां जहां से वो टूटनी शुरू हो जाएगी, वो गिरेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो दीमक खा जाएगी, तो वो खा जाएगी, हाँ? तो दिव्य भव्य नहीं बचेगी। भव्य का अर्थ होता है आज तो चकाचक हो, लेकिन समय पाके कालांतर में वो खंडहर हो जाए। जैसे आज आप कुर्ता बनवाओ तो ये कुर्ता आज तो बहुत चकाचक लगेगा, लेकिन 1 साल पहन लो उसके बाद ये चकाचक बचेगा। ये भव्य तो है, दिव्य नहीं है, दिव्य नहीं। लेकिन दिव्य का अर्थ इससे जस्ट अपोजिट होता है, जो नित्य नूतन, जो नित्य नवीन रहे, उसका नाम होता है दिव्य। दिव्य और विडंबना एक है भाई बहनों, दुखद बात यह है कि आज के इंसान का जो प्रयास है वो भव्यता पर है, दिव्यता पर नहीं। हमारी पूरी चेष्टा, पूरी कोशिश इस बात की है कि हमारा जीवन भव्य हो, भव्य हो, हमारा जीवन दिव्य हो, इस पर हमारा प्रयास नहीं है। भव्य जीवन आज तो भव्य बना लोगे, कल बासी हो जाएगा, कल खंडहर हो जाएगा। अगर कोशिश ही करनी है तो बनाओ दिव्य जीवन, कभी बासी नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, कबीर दास को मरे हुए 500 साल हो गए, मरे हुए, क्या अभी तक कबीर दास बासी हुए? कभी आज तक कभी किताब में आपने लिखा पढ़ा है कि भूतपूर्व कबीर दास, कभी पढ़ा है? भूतपूर्व कबीर बाबा कहीं नाम आया तक? भूतपूर्व मीराबाई, ये कभी बासी नहीं हो सकते हैं। क्यों? मीराबाई नित्य नवीन, कबीर दास नित्य न्यू। उनको मरे 600 वर्ष हो गए हैं, अभी तक ज्यों की त्यों है कबीर दास। और सच कहूं, जब वो जिंदा होंगे उससे अधिक उनका सम्मान अब है। तुलसी जब जिंदा होगी तो शायद कम सम्मान पाते होंगे, मर गए हैं तो ज्यादा सम्मान पा रहे हैं। मीराबाई जब होगी तो जहर पिलाया गया उसको, और जब चली गई दुनिया से तो उसकी पूजा हो रही संसार में। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भव्यता पर ध्यान नहीं दिया, इन लोगों ने दिव्यता बनाई जीवन में। फैक्ट्री नहीं डाला, कहीं पर लिखा दे कबीर मिल, कहीं लिखा दिखाओ कबीर मिल, मीराबाई की फैक्ट्री चल रही है। ये फैक्ट्रियों पर ध्यान नहीं दिए, ये जीवन को दिव्य बनाए, आज तक महक रहे हैं, आज तक खुशबू इनकी फैली हुई है। हमारा आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है, दिव्यता जाए चूल्हे में खाली, भव्य जीवन बनाओ, भव्य जीवन। और भव्य जीवन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भूपू। भूपू, भूपू माने अंबानी भूपू है कि नहीं? धीरू भाई कहाँ है? भूतपूर्व धीरू भाई, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब क्या है? मनमोहन सिंह कुछ है अब? कुछ है? खाली भव्यता ध्यान दिए, अब कुछ है? कुछ नहीं है। मोदी जी आज हैं, कल क्या होगा इनका? कल क्या होगा? कल भूपू होने वाले हैं, लग जाएगा भूपू, भूपू पीएम, अब बजाओ भूपू। भव्यता का परिणाम ही खंडहरपना होता है, और दिव्यता का परिणाम होता है नित्य न्यू, नित्य न्यू। कोशिश करो जीवन भव्य नहीं, हमारा जीवन दिव्य बने, दिव्य बने। सीता मैया को जो साड़ी दिया अनसुईया माता ने, भव्य नहीं थी वो, दिव्य साड़ियां थी, दिव्य। और आपको शायद पता नहीं होगा, सीता मैया का जब किडनैप रावण कर रहा था
तो एक दुई साड़ी दिया था, दुई साड़ी दुई कुंडल अनुसुईया माता ने। तो एक साड़ी में दोनों कुंडल बांध के वो जो सुग्रीव को नीचे बैठे देखी थी तो गिरा दी थी नीचे, कथा आगे आएगी भी। एक साड़ी केवल जो उनकी बॉडी पर थी, जो पहने थी, उसको पहन के लंका गई थी। और जानते हैं 10 महीना लंका में रही, 10 मंथ्स। दूसरी उनके पास सूट नहीं थी, दूसरी नहीं थी कि वो चेंज करती रोज, एक ही साड़ी में लंका गई थी वो, और 10 महीना लगातार लंका में रही हैं। वही पहन के नहाती थी, वही पहन के, वो ना भीगती थी, ना वो सिकुड़ती थी, ना वो पुरानी होती थी, ना फट, दिव्य थी वो, भव्य नहीं थी, दिव्य साड़ी थी। 10 महीना उसी में। आप लोग खाली 3 दिन के लिए आए हो, पूरा सूटकेस का 3 भर लाए हो, 3 सूटकेस, ओनली फॉर 3 days, और सूटकेस 3। सवेरे लाल सूट, दोपहर में पीली सूट, शाम को नीली सूट। और सीता मैया एक साड़ी में 10 महीना रही लंका में, 10 मंथ एक साड़ी केवल। ना वो बिगड़ी, ना वो गंदी हुई, ना वो सिकुड़ी, ना वो भीगी, क्योंकि वो भव्य नहीं थी, वो दिव्य साड़ी थी। बात समझ में आ रही? थोड़ा कड़वा लग रहा सुनने में, कड़वा तो लगता होगा। असल में हम अचार खाते हैं मिर्चा वाला, इसलिए कड़वा बोलते हैं। मिर्चा का अचार खाते हैं, मिर्ची का तो गुड़िया। और जो मिर्चा खाएगा तो फिर कहाँ मीठा बोल पाएगा। तो दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमल सुहाए, जो नित नूतन अमल सुहाए। फिर राम जी वहां से विदा